Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। बेटा उसका यूनिट नंबर 1 जो है हमारा एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम के हवाले से उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके बाद हमने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को डिस्कस किया। जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा वो हमारा है डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स के बारे में। तो बेटा टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम से मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो इस नई इंफॉर्मेशन से जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। मैं ये लेक्चर को जस्ट लाइक जैसे आप क्लासरूम के अंदर एक टीचर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मैं इसी तरह इस लेक्चर को डिलीवर करूंगा और आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हर हवाले से जो है वो मैं आपको हेल्प आउट करूंगा। तो बेटा इसको डीपली देखें, इन चीजों को समझें, क्योंकि ये अगर चीजें आप क्लियर कर लोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आपको मास्टर्स लेवल तक कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि बेसिक जो कंप्यूटर की है वो बेसिकली इन्हीं लॉजिक्स के ऊपर है, इन्हीं डिजाइन के ऊपर है, इन्हीं ऑपरेशंस के ऊपर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा आज के हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है डिजिटल लॉजिक एंड लॉजिक गेट्स। डिजिटल लॉजिक, डिजिटल का आपको पता है कि डिजिटल हमारा कंप्यूटर जो होता है बेसिकली उसके अंदर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होता है, जिसको हम 0 या 1 ऑन या ऑफ स्टेट्स के अंदर, या फिर हम लोग बाइनरी सिचुएशन या बाइनरी लैंग्वेज को या मशीन लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं। तो बेटा लॉजिक गेट्स क्या होते हैं कि उन जो बाइनरी नंबर्स हैं उनको हमने यूटिलाइज कैसे करना है, उनको इस्तेमाल कैसे करना है और उनके थ्रू किस तरह हम लोग एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनके जितने भी सर्किट डिजाइन होते हैं वो लॉजिक्स की बेस पे डिजाइन होते हैं, चाहे वो किसी मशीन का सर्किट क्यों ना हो या कंप्यूटर का या फिर किसी भी डिजिटल मशीन का। तो वो कैसे इस्तेमाल करना है, वो कैसे डिजाइन होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा डिजिटल लॉजिक क्या होता है? सबसे पहले इट इज अ फंडामेंटल इन क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फंडामेंटल वो चीज होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो हमारे डिजिटल लॉजिक है। सच एज कैलकुलेटर हो गया, अगर हमने कैलकुलेटर डिजाइन करना है तो हमें लॉजिक्स का पता होना चाहिए। कंप्यूटर हो गया, डिजिटल वॉचेस एक्सेट्रा, यानी डिजिटल मशीनरी जो भी हमने तैयार करनी है उसके लिए लाजमी है कि हमें होना होनी चाहिए और कंप्लीटली पता होना चाहिए कि डिजिटल लॉजिक्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट द डिजिटल सर्किट्स। ये डिजिटल सर्किट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है, एंड विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स, जिसके अंदर बहुत बड़ी मिकदार में लॉजिकल गेट्स होते हैं। यानी 0 और 1 का जो ग्रुपिंग सिस्टम है उसको हमने कैसे क्रिएट करना है, कहां पे जाके ऑन स्टेट होगी, कहां पे ऑफ होगी, कहां पे जो है वो हम डाटा जो है फ्लो करेगा, मेमोरी के अंदर कैसे लोकेट करेगा, हर चीज को यही लॉजिक्स जो है वो हैंडल करते हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन क्या होता है? लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारी बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लॉक्स मीन ईंटें वो जोड़ देते हैं हम लोग, उससे कमरे बनते हैं, कमरे जो है वो मिलके एक घर बना देते हैं। सेम इसी तरह इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो क्या है? हमारे बेसिकली मिलके हमारी जो है वो सर्किट्स को डिजाइन करते हैं, यानी जितने भी हमारी इसके अंदर मटेरियल्स होते हैं। लॉजिक गेट्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन। इसका एक खास लॉजिकल फंक्शन होता है। लॉजिकल मींस कि हमें जाहिरी तौर पे नजर नहीं आता, लेकिन बिहाइंड द स्टेप ये होता है। सो लॉजिकल गेट हैज द 2 और मोर लॉजिक इनपुट्स। इसकी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होती हैं, लो और हाई। लो और हाई मीन कि एक अगर हम कह लें 0 और एक 1 कह लें, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ सिंगल आउटपुट। इसको हमने इनपुट 2 देनी है लेकिन आउटपुट हमें एक ही मिलेगी। लाइक अगर हमारे पास स्विच है, स्विच को अगर हम ऑन कर देते हैं तो वो या पंखा चल पड़ता है, अगर हम उसको ऑफ कर देते हैं तो पंखा बंद हो जाता है। तो इट्स मीन हमारी इनपुट्स 2 हो सकती हैं बट आउटपुट हमें एक ही मिलेगी, विच मे बी लो दैट्स मीन 0 और हाई दैट्स मीन 1, डिटरमाइंड बाय द लॉजिक लेवल प्रेजेंट इन द इनपुट। कि इनपुट के अंदर कौन सा हमारा लॉजिक लेवल मौजूद है, यानी किस तरह उस लॉजिक को हम हैंडल कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर। जी बेटा लॉजिक गेट्स एंड देयर ट्रुथ टेबल। अब हम लॉजिक गेट्स को और ट्रुथ टेबल को डिस्कस करेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, और उसके बाद ट्रुथ टेबल के अंदर जो है, ट्रुथ टेबल होता है एक्चुअली हमारा कि जिसके थ्रू हमने कैलकुलेशन करनी होती है, इन लॉजिक्स को डिजाइन करना होता है, प्लान करना होता है और इनका क्या इंपैक्ट होगा, क्या आउटपुट मिलेगी, वो इसके थ्रू हमें पता चलता है। सो द कॉमनली यूज लॉजिकल गेट्स आर, कॉमनली यूज जो हमारे आम
या बेसिक इस्तेमाल होते हैं एंड, और, एन एंड, एन और, एन उसके बाद नॉट, एक्सक्लूसिव आर एंड, एक्सक्लूसिव एन और गेट्स। ये बेसिकली हमारे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, एंड, और, एंड, एन और, नॉट, एक्सक्लूसिव और, एंड, एक्सक्लूसिव एन और गेट्स, एंड दे आर एक्सप्लेन्ड एज। अब इनकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं जिससे हमें पता चलेगा ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट ऑपरेट सच दैट द आउटपुट विल बी एट लेवल 1 यानी हाई, यानी आउटपुट इसकी 1 होगी, मीन हाई होगी, ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 1 यानी हाई। अगर तमाम की तमाम इनपुट्स 1 होंगी तो इसका आंसर 1 आएगा, मतलब हाई ही आएगा। या कह सकते हैं कि अगर इसकी तमाम स्टेट्स ऑन होगी तो आंसर इसका ऑन होगा, अदरवाइज इसका स्टेटस ऑफ आएगा। एंड एज शोन इन द फिगर, ये सामने फिगर है उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले इसकी थ्योरी देख लें। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द टू इनपुट्स एंड गेट इज रिटन एज एफ इज इक्वल टू एक्स वाई। क्योंकि इसका सैंबल है डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। आप लोग जानते हैं कि जीरो क्योंकि इसके अंदर दो स्टेट्स ही हैं, जीरो है या 1 है। आप लोग ये जानते हो कि जीरो जिस चीज से भी मल्टीप्लाई होता है उसको जीरो कर देता है। तो इसका मतलब है कि ऑफ स्टेट चाहे सिंगल हो या दोनों की हो, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हो या जीरो 1 से मल्टीप्लाई हो, आंसर जीरो ही आना है। सिर्फ और सिर्फ आंसर 1 तब आएगा जब दोनों स्टेट्स 1 होंगी। ठीक हो गया। सो फॉर 3 इनपुट्स, अगर 3 इनपुट्स की बात करें तो इट शुड बी एफ इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जी या एक्स वाई जी, मतलब मल्टीप्लीकेशन में आ गया ना। एंड सो ऑन फॉर मोर इनपुट्स, जितनी इनपुट्स बढ़ाते जाएंगे उतना डॉट्स में बढ़ता जाएगा। ये हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर देखा जाए तो ये हमारे पास दो इनपुट्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। और आउटपुट अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एक मिल रही है हमें, एफ इज इक्वल टू यानी फंक्शन इज इक्वल टू एक्स वाई। इसका ट्रुथ टेबल देखें जरा, ये हमारे पास एक्स फंक्शन है, ये वाई फंक्शन है और ये उसका रिजल्ट है। एक्स इनपुट सॉरी और वाई इनपुट और एफ उसका फंक्शन है। अब जीरो और जीरो, यहां पे ये देखो, अगर कैलकुलेशन के मटेरियल से देखें हम लोग तो जीरो अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक हो गया। जीरो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, 1 सॉरी जीरो। इसी तरह अगर हम 1 को डॉट जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, जीरो। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इस तरह हमारा जो एंड ऑपरेटर है, इन कंडीशन जस्ट ओनली, जब दोनों स्टेट्स ऑन होंगी तो आंसर इसका ऑन यानी 1 आएगा। अदरवाइज हर एक कंडीशन, चाहे बोथ कंडीशन जीरो हो या कोई भी इनमें से कंडीशन एक हो जीरो, तो उसमें से आंसर जो है उसका हमेशा से ऑफ स्टेट यानी जीरो ही आएगा। जी बेटा नेक्स्ट हमारा है और गेट, ठीक है। और गेट प्रोड्यूस अ 1 आउटपुट व्हेन एनी इनपुट इज 1। कोई भी अगर इनपुट 1 होगी यानी ऑन होगी तो ये रिजल्ट हमें क्या देगा, 1 देगा। मतलब कि दोनों में से कोई भी एक 1 हो जाती है। हमने जो एंड गेट था उसमें था कि अगर एक हमारा जीरो आ जाता है तो आउटपुट जीरो होगी। सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में आउटपुट 1 होगी यानी ऑन होगी जब दोनों के दोनों जो है वो हमारी ऑन कंडीशंस में होंगे यानी 1 होंगे। इसमें उसका ऑपोजिट है। और गेट के अंदर क्या होता है कि अगर एक भी इसके अंदर आउटपुट जो है वो इनपुट जो 1 होगी तो आउटपुट इसकी ऑटोमेटिकली 1 होगी। इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज दैट f is equal to x plus y, then where the plus symbol stands for the और ऑपरेशन एंड नॉट नॉर्मल एडिशन। ये नॉर्मल एडिशन नहीं है बल्कि और ऑपरेटर को जाहिर कर रहा है तो ये प्लस का साइन ही। बट अगर देखा जाए तो फिर भी अगर हम लोग जीरो के अंदर 1 ऐड करें तो आंसर 1 आता है। जीरो में जब जीरो ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। वो क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर 3 इनपुट्स, अगर एक से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा 3 इनपुट्स हो जाती हैं, इट शुड बी f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी। जिस तरह इनपुट्स बढ़ती जाएंगी लेकिन आंसर इसी कंडीशन पे आएगा कि उनमें से अगर एक भी इनपुट 1 आ जाती है तो आंसर हमेशा से आएगा हमारा 1 ही। जी जैसे कि हमारे पास ये देखिए x और y हमारे पास दो इनपुट्स हैं और फंक्शन हमारे पास x प्लस वाई का बन रहा है। ट्रुथ टेबल में अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे हमारे पास अगर दोनों इनपुट्स हमारी जीरो है तो आंसर क्या आएगा, जीरो। क्योंकि जीरो में जीरो जब हम लोग ऐड करेंगे लाइक दैट, यानी अगर हम जीरो और जीरो दो इनपुट्स हमारी होती हैं, जीरो में जब जीरो ऐड करेंगे ना लाइक दैट तो आंसर क्या आएगा
जीरो। जीरो में जब वन ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास वन। वन में जब जीरो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास वन, और वन में जब ऐड करेंगे तो आंसर वन आएगा। ये ऐसे आएगा क्योंकि जब हम लोग ट्रुथ टेबल की बात करते हैं या फिर बुलियन एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि जब हम लोग दो चीजों को ऐड करते हैं तो उसमें ये होता है एक रिमाइंडर चला जाता है, तो इसमें रिमाइंडर के तौर पे वन यहाँ पे आंसर आता है जी बेटा। उसके बाद हमारा नॉट गेट आ जाता है, एंड और नॉट गेट। नॉट गेट एक्चुअली इन्वर्जन है। इन्वर्जन मीन क्या होता है, उलट है। नॉट गेट इज अ सिंगल इनपुट गेट। इसके अंदर जो है ना हमने एंड और गेट के अंदर पढ़ा कि हमने इनपुट्स दो देनी है और उससे हमें आउटपुट सिंगल मिलेगी। इसमें क्या होगा कि सिंगल हमारी इनपुट होगी और उसके बाद जो है हमें आउटपुट भी वो सिंगल ही मिलेगी। इट कन्वर्ट्स लो टू हाई, मतलब के जीरो को वन में और वन को जीरो में चेंज कर देगा। इन्वर्जन इसी को कहते हैं उलट को, ऑपोजिट को। सो एंड वाइस वर्सा मीन हाई को लो में और लो को हाई में चेंज कर देगा। सो देयरफॉर इट इज कॉमनली नोन एज इन्वर्टर। इसको इन्वर्टर कहा जाता है, मतलब चेंज करने वाला। सो इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन इज दैट एफ इज इक्वल टू एक्स बार। यहाँ पे जो बार साइन है ना, ये वाला जो ऊपर लाइन लगी हुई है, द बार इज इन द एक्सप्रेशन इंडिकेट्स द इन्वर्जन ऑपरेशन। जहां पे बार लगी होगी इसका मतलब है कि इसने रिजल्ट उलटना है, इसने रिजल्ट ऑपोजिट देना है, जो एग्जैक्टली रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं होगा। सो इन द आउटपुट ऑफ ग्राफिकल सैंपल द स्मॉल सर्कल इंडिकेट्स इन्वर्जन। और अगर हम अब इसकी शेप देखेंगे, ग्राफिक देखेंगे कैसे इसको जाहिर करते हैं, उसके अंदर स्मॉल सर्कल जाहिर करेगा कि ये नॉट गेट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, ये सैंपल है इसका, इसमें एक इनपुट है और यहाँ पे ये सर्कल लगा हुआ है। ये सर्कल इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉट ऑपरेटर को जाहिर कर रहा है, नॉट ऑपरेटर। एंड देन एफ इज इक्वल टू एक्स बार, मतलब कि इसका इन्वर्जन। कैसे इन्वर्जन, लाइक अगर हमने इनपुट जीरो दी तो आंसर क्या आएगा वन, उलट दिया इसने। सेम एज इसी तरह अगर हम लोग वन इनपुट देंगे तो आंसर जीरो आएगा, मतलब कि उसका इन्वर्ट आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमारा आ जाता है एन एंड गेट। एन एंड गेट, एन फॉर नॉट एंड नॉट और एंड दोनों का मिक्सचर है ये हमारे पास। एन एंड गेट कंबाइंस एंड नॉट गेट। ये कंबाइन करता है किसको, नॉट को और एंड गेट को, सच दैट द आउटपुट विल बी जीरो ओनली। सिर्फ जीरो तब होगी व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वन, जब तमाम की तमाम इनपुट्स वन होंगी। इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन इज एफ इज इक्वल टू एक्स वाई, और उसके ऊपर क्या हमारे पास आ रही है बार, जो इंडिकेट कर रही है नॉट ऑपरेटर को, विच इंडिकेट्स दैट द इनपुट एक्स एंड वाई आर फर्स्ट। क्या होगा ये फर्स्ट हमारा एंडेड होगा, मतलब के एंड साइन अप्लाई होगा। एंड देन द रिजल्ट इज इन्वर्टेड, पहले एंड ऑपरेटर के साथ होगा एंड देन उस साइन को क्या कर देगा, वो इन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। इन्वर्जन इज इंडिकेटेड बाय अ बार। इन्वर्जन को बार से इंडिकेट करते हैं, जैसे हमने नॉट ऑपरेटर के अंदर पढ़ा। दस एन एंड गेट ऑलवेज प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट इज द ऑपोजिट ऑफ एन एंड गेट। एंड गेट की जो आउटपुट आती है, मतलब अगर एंड गेट की वन आउटपुट आएगी तो ये उसको जीरो करेगा, अगर जीरो आएगी तो वन कर देगा। इसको हम ये मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। पहले तो इसका सैंपल देखिए एक्स और वाई, और यहाँ पे सर्कल इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉट भी इसके अंदर शामिल है। ये हमारे पास एंड का आ गया और ये हमारे पास नॉट का आ गया। एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स एंड वाई बार मीन एन एंड गेट। सो एक्स वाई और एक्स डॉट वाई आर एन एंड एक्स डॉट वाई का बार। ठीक है, एक्स एंड का मतलब एक्स एंड वाई बार। यहां पे हम देखें इनपुट हमारे पास x भी जीरो है, y भी जीरो है। x डॉट y करेंगे तो y हमने एंड ऑपरेटर में पढ़ा, आंसर जीरो आएगा, बट जब इसको इन्वर्ट कर देगा वो आंसर आएगा वन। सेम एज जीरो वन करने से एंड ऑपरेटर में जीरो आंसर आएगा, बट ये इसको इन्वर्ट करके वन कर देगा जीरो, और उसके बाद अब वन और जीरो करेंगे आंसर जीरो आएगा, बट इसको इन्वर्ट करके वो वन कर देगा। सेम एज सिर्फ और सिर्फ तब आंसर हमारा जो है वो जीरो आएगा जब हमारे पास देखें एक्स और वाई दोनों को हमने जब जो है वो एंड ऑपरेटर अप्लाई किया तो आंसर वन है, बट इन्वर्ट करके इसने इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये हमारे पास है एन एंड ऑपरेटर्स।